भगवान ने कहा हम भी एक दवाई चला देंगे, नींद ना आने की। बोले क्या? बोले बीच में राधे राधे जय श्री कृष्ण जयकारा लगवा देंगे, आओगी भी तुम तो भगा दी जाओगे। बोलो राधे राधे। इतने लोग बोल रहे हैं, सच में ऐसा लग रहा है कि नींदे में बोल रहे हैं। हाँ? बोले वृंदावन बिहारी लाल के जयकारा और जय जोर से बोलना चाहिए। तो आज शंकर भगवान कथा प्रारंभ की और 7 दिन की कथा सुनाई और बाद में जयकारा लगाया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भैया पार्वती की। अब बाबा फिर क्या हुआ? भगवान जन्म लिए, फिर क्या किए? बोले राम राम राम। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। देवी जी कहती हैं कि भगवान फिर क्या किए? इसका मतलब उन्होंने मन से नहीं सुना। पर ये बीच में राधे राधे जय श्री कृष्ण कौन बोल रहा था? किसने कथा को सुना? इधर उधर नजर गई, देखा कि व्यासपीठ के पीछे की तरफ छोटा सा तोता बैठा है, कथा सुनता। भगवान ने कहा इतनी शीत स्थल, पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ, बर्फ ही बर्फ, और यहाँ भगवान की कथा कोई सुन रहा है, साधारण नहीं हो सकता। हाँ? साधारण नहीं हो सकता कथा का श्रोता। फिर जो यहाँ पे आके कथा सुन रहा है साधारण नहीं है। बड़ी सुंदर कथा बताई कि कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमा को नहा। अरे भैया ऊपर भी देखना, लाइट लगी। अरे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए। बोलिए जरा, कृष्ण सुगम बही जाए। थोड़ा जोर से बोलिए ना, ऐसे बोल रहे हैं जैसे जना, ऐसा लग रहा भोजन करते ही नहीं। हाँ, थोड़ा भाव से बोलिए, तेज से। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को ना। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। को नहाए, यमा को नहाए। को नहाए, यमा को नहाए। को नहाए, यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। मेरे तालियों के साथ हरि बोल। श्री राम।
दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बाबा नारद बाबा नारद बाबा नारद नहाय अपन बीड़ा बजाय बाबा नारद नहाय अपन बीड़ा बजाय बाबा नारद नहाय अपन बीड़ा बजाय कथा गंगा सुगम बही गाय मातो कथा गंगा जी नहाय सनकादिक नहाय सूत 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 जी नहाय सनकादिक नहाय सुखदेव बाबा नहाय प्रभु कथा को सुनाय जमको नहाय बाबा नहाय प्रभु कथा को सुनाय जमको नहाय बाबा सुखदेव नहाय भागवत कथा को सुनाय जमको नहाय बाबा सुखदेव नहाय भागवत कथा को सुनाय जमको नहाय कृष्ण कथा गंगा सुगम बही गाय जमको नहाय 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 हरि बोल। जिसके भाग्य में नहीं है वो कह रहा होगा अरे कहाँ से इतना साउंड चल रहा है, कान फाड़ रहा है, कि कब बंद होकर दिन भर परेशान कर लेके लगता है। हाँ? कुछ ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन
सोता ना है अपन ताली बजाए माको कोना सब सोता ना है अपन ताली बजाए माको कोना सब सोता ना है मीठी ताली बजाए माको कोना सोता ना है मीठी ताली बजाए माको कोना कथा गंगा सुख में बही जाए माको कोना कृष्ण गंगा सुख में बही जाए माको कोना कृष्ण कथा गंगा सुख में बही जाए माको कोना कृष्ण कथा गंगा सुख में बही जाए माको कोना कोना माको कोना माको कोना सपना वाले ना मैया सुन रही है। इतने में वो पक्षी आया और मैंने बताया ना कथा में आलस से आता है, कथा में नींद आती है। तो जैसे ही नींद आने लगा आलस से आया मैया पर, मैया चेटका को मुख खोला और जैसे ही मुख खुला तो वह पक्षी वहीं से गुजर रहा था, मुख में प्रवेश कर गया और मुख से सीधे गर्भ में पहुंच गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की सीधे गर्भ में गया। अब कितने दिन रहा? 9 महीने नहीं रहा वो गर्भ में, 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा। और तब मां को पिताजी व्यास जी डेली भागवत सुनाते थे और बच्चा सुखदेव के रूप में गर्भस्थ होकर के सुनता था, एक एक बात को भाव से सुनता था। याद रखिए अपने जीवन में आप जब गर्भवती हो तो भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए। पर माताएं जब गर्भवती होती हैं, बहनें जब गर्भस्थ होती हैं तो भगवान की कथा नहीं सुनती हैं। दिन भर वो डिस्को वाला गाना चलता है, बच्चों पैदा होते ही डिस्को हो जाता है। गोलगप्पा खाते, गर्भस्थ जब रहेंगी तो सुंदर भगवान का प्रसाद नहीं पाती हैं, गोलगप्पा खाती हैं चौपाटी में। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो बिना कुरकुरे को उसके आंसू बंदे नहीं होते। उस पर आज देख रही है ना, हाँ आजकल बच्चे दुकानें पकड़ते हैं, पापा चलो ना बोले पापा, हाँ और पकड़ के ले जाएंगे, कुरकुरे लेंगे कुरकुरे। और बच्चा कुरकुरे टाफी खाता है आजकल और रहता है भी कुरकुरे जैसे। आजकल बच्चे रहते भी कुरकुरे हैं, हाँ? थोड़ी से न ठंडी सह सकते न गर्मी, हाँ? तो निवेदन करें कि माताएं जब गर्भस्थ हों तो देखिए कि मैं नहीं कहता, मेरी तरफ से तो जहां 2 समोसा लेती हूं तो 5 समोसा डॉक्टर का है को बैठे। पर यदि आप सत्संग करेंगी, आप सत्कर्म को आचरण करेंगी तो सुखदेव जैसा बेटे को जन्म देंगी, और नहीं तो धुंधकारी जैसा बेटा तो कहीं गया ही नहीं है। हाँ? कल मैंने बताया था ना कि जैसा हमारा मन होगा वैसी बुद्धि होगी, और बुद्धि के अनुसार बेटा होता है। बुद्धि बिगड़ी तो अहंकार जन्म लेता है। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है अभिमानी होता है, वो दुष्ट होता है। तो धुंधकारी महाखला, धुंधली का बेटा फिर धुंधकारी नहीं, फिर अम्मा को बाबू को दोनों को मारता है। इसलिए चेटिका की तरह भगवत भजन करते हुए सुखदेव जैसे परमहंस बालक को जन्म दे। तो महाराज मैया कथा सुनती हैं और वह बालक गर्भस्थ कथा विशेष सुनता है। मां को बड़ी पीड़ा हुई। मां ने कहा प्रभु मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इस बच्चे को कहिए गर्भ के बाहर आए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी गर्भ में हैं,
व्यास जी ने कहा बेटा गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ होती है। बोले ना हम नहीं आएंगे। बोले काहे काहे नहीं आएंगे? बोले जब हम गर्भ के बाहर आएंगे ना तो विष्णु की माया हमको अपने में लपेट लेगी, हम मैं करने लगेंगे, मैं और मोर हम करने लगेंगे, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। ब्रह्मा जी आदरणीय व्यास जी ने कहा कि बेटा तुमको विष्णु की माया न लपेटेगी। क्यों? क्योंकि तुमको सब कुछ ज्ञान है। बोले ना हम नहीं आएंगे। बोले हम वचन देते हैं। बोले आपकी बात कैसे मानेंगे? हाँ? बोले आपकी बात हम कैसे मानेंगे? ना मानेंगे आपकी बात। काहे ना मानेंगे? बोले बिल्कुल ना मानेंगे। काहे कि आप खुद ही फंसे उस चक्कर में, हम आपकी बात क्या माने? पिताजी भूमि पर सभा डाभर पानी, भूमि पर सभा डाभर पानी, भूमि पर सभा डाभर पानी, भूमि पर पिताजी तो माँ की याद तो भगवान की याद रहती है, और जैसे ही गर्भ के बाहर आता है तो माया लिपटानी, माया लिपटा लेती है। माया का मतलब क्या होता है? माँ माने नहीं, भैया माने जो नहीं है वही हमको अच्छा लगता है, वो माया। बेटा मेरा जबकि है नहीं, बेटा जो साथ देगा तो देगा दान तक, बेटी जो साथ देगी तो देगी कन्या दान तक, पत्नी जो साथ देगी तो देगी मकान तक, परिवार वाले दुनिया वाले रिश्तेदार साथ देंगे तो ले जाएंगे शमशान तक। इससे बात कोई साथ नहीं देता, लेकिन हम उसी में मेरा मकान